2025 की शुरुआत से भारत का डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना चर्चा का केंद्र। भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने 2025 की शुरुआत से ही अपनी उपलब्धियों से दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया है। हाल ही में खबर आई है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग रूस में शुरू हो गई है। इस टेस्टिंग प्रक्रिया में इंजन को लगातार 70 घंटे तक परखा जाएगा। रूस के प्रसिद्ध विमान इल-76, जिसमें 4 इंजन लगे होते हैं, में से एक इंजन को हटाकर डीआरडीओ का कावेरी इंजन लगाया गया है। यह तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखा रही हैं कि फ्लाइट टेस्टिंग का यह अहम कदम कितना महत्वपूर्ण है। कावेरी इंजन की टेस्टिंग प्रक्रिया। कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग रूस में शुरू हो चुकी है, जो भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम है। डीआरडीओ ने बीते कुछ वर्षों में लगातार रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। भारत के विमान इंजन निर्माण की चुनौती। भारत ने अब तक एरोप्लेन और फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने पर भी काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या लंबे समय से भारत के सामने है: फाइटर जेट और विमान के लिए इंजन निर्माण। अब तक भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन विदेशों से आयात करता रहा है। उदाहरण के तौर पर एमसीए प्रोजेक्ट 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट के लिए आवश्यक F404 इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया था। लेकिन इस डील में 2 साल की देरी हो चुकी है और अब कंपनी भारत से $1 बिलियन अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रही है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत यह अतिरिक्त शुल्क नहीं देता तो इंजन तो दिया जाएगा, लेकिन उसकी तकनीक का ट्रांसफर भारत को नहीं किया जाएगा। डीआरडीओ का बढ़ता कद। डीआरडीओ द्वारा कावेरी इंजन का विकास इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। जिस तकनीक की कभी सिर्फ कल्पना की जाती थी, उसे डीआरडीओ ने संभव बना दिया है। अब भारत रक्षा तकनीक में उन देशों को चुनौती दे रहा है जो इस क्षेत्र में लंबे समय से नेतृत्व कर रहे थे। डीआरडीओ की यह सफलता न केवल भारत को अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम का प्रोविजन स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स PSQR वैलिडेशन ट्रायल के तहत सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज में 3 चरणों में आयोजित किया गया। भारत समय के साथ रक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के तट से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिशन के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी है।